टेलीग्राम की याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। थोड़ी देर में दिल्ली हाई कोर्ट में यह सुनवाई होगी। टेलीग्राम पर अस्थायी बैन लगाने का यह पूरा मामला, जहां पर टेलीग्राम ने कोर्ट का रुख किया। मामले में आज हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, तो देखिए आज कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। जिस तरह से नीट री एग्जाम को लेकर अस्थायी बैन लगाया गया है 22 जून तक टेलीग्राम में, तो वहीं मैसेजेस को लेकर ये बैन 30 जून तक लगाया गया कि मैसेज को दोबारा देख सकेंगे, डिलीट करने का ऑप्शन को लेकर लगाया गया। तो इस पर टेलीग्राम की तरफ से कोर्ट का रुख किया गया और अब इस पूरे मामले में आज फैसला आएगा। केंद्र सरकार की तरफ से टेलीग्राम को लेकर ये कहा गया था, नीट यूजी की दोबारा परीक्षा को लेकर ये रोक लगाई गई थी। तो नकल और पेपर लीक को लेकर 22 जून तक रोक लगाई गई है। टेलीग्राम ने सरकार के फैसले को चुनौती दी है। टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कल सुरक्षित रखा था अपना फैसला और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। तो देखिए केंद्र की कोर्ट में दलील भी जरा देख लीजिए। टेलीग्राम को बताया गया नया डार्क वेब। पेपर लीक, साइबर धोखाधड़ी में इसका इस्तेमाल का आरोप लगाया गया केंद्र सरकार की तरफ से। आतंकवादी गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। बिना नंबर के असीमित लोगों के बनाए जा सकते हैं ग्रुप इसमें। तो वहीं टेलीग्राम की कोर्ट में क्या दलीलें हैं वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, कितने बजे इस मामले में फैसला आने वाला है और क्या हलचल कोर्ट में देखी जा रही है? देखिए स्वाति, 10:30 बजे का समय अदालत द्वारा तय किया गया है। 10:30 बजे अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा और यह फैसला देगा कि क्या केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर जो अस्थायी रोक लगा रखा है क्या उस कानून सम्मत है। अगर कानून सम्मत नहीं है तो फिर इस रोक को हटा सकता है। लेकिन जिस तरीके का दलीलें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की रही है सुनवाई के दौरान, उन दलीलों को अगर देखें तो मुझे नहीं लगता है कि टेलीग्राम को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत मिलने जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कल दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि टेलीग्राम आतंकवादियों का सबसे पसंदीदा अड्डा है और उन्होंने यह भी कहा था कि ये डार्क वेब की तरह काम करता है। उन्होंने यह भी कहा था कि पोर्नोग्राफी और अवैध जो कंटेंट होते हैं उसका धड़ल्ले से यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा सरकार आने वाले समय में इसे पूरी तरीके से बैन करने पर विचार कर सकती है। लेकिन वहीं टेलीग्राम के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में दलील रखी और कहा कि यह कानून सम्मत नहीं है, क्योंकि जो धारा 9 है वो धारा कहता है कि इमरजेंसी हो तभी इस तरीके के फैसले सरकार द्वारा लिया जा सकता है। लेकिन इस समय इमरजेंसी नहीं है और सरकार ने बैन लगाते समय दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है। बिल्कुल गोपाल, हम ये भी समझ लेते हैं अगर दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो क्या आज ही सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया जा सकता है टेलीग्राम की तरफ से? ये भी समझ लेते हैं आपसे, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है, शनिवार रविवार को छुट्टी होती है आमतौर पर कोर्ट में और सोमवार तक ही ये बैन रहेगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया जा सकता है आज ही के दिन टेलीग्राम की तरफ से? देखिए स्वाति, बिल्कुल आज ही का दिन जो है वो बचा हुआ है टेलीग्राम के पास। अगर दिल्ली हाई कोर्ट से उसे राहत नहीं मिलती है तो आज सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है और हो सकता है कि उसके वकील इसके लिए तैयारी भी कर चुके हों, क्योंकि चूंकि शनिवार और रविवार को सुप्रीम कोर्ट बंद होता है। रविवार यानी कि 21 जून को इस नीट का पेपर है, उससे पहले हर हाल में टेलीग्राम चाहेगा कि उसे जो अस्थायी उस पर बैन लगाया गया है उसे हटाया जाए। तो देखना होगा कि आज दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देता है और उस फैसले के बाद टेलीग्राम की आगे की रणनीति क्या होती है। और बहुत गंभीर आरोप गोपाल केंद्र की तरफ से टेलीग्राम पर लगाए गए हैं। क्या लगता है आगे आने वाले वक्त में कुछ और कड़े कदम टेलीग्राम के खिलाफ उठाए जा सकते हैं क्या इस रोक के बाद? देखिए स्वाति, इस सवाल के जवाब देने से पहले जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल किया था और कहा था कि जो 22 लाख छात्र हैं उनके हित को
देखते हुए क्या जो करोड़ों अन्य लोग हैं जो यूजर्स हैं इसके, क्या उनकी जो है अधिकार को छीना जा सकता है, अधिकार जी। को ब्लॉक किया जा सकता है? यह सवाल केंद्र सरकार से दिल्ली हाई कोर्ट ने किया था, जिसका जवाब सॉलिसिटर जनरल ने दिया था और कहा था कि आखिर किस तरीके से टेलीग्राम का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाता है, और सरकार आने वाले समय में इस नतीजे पर पहुंचेगी कि इसे जी। पूरी तरीके से भारत में बैन लगा दिया जाए। बहुत शुक्रिया गोपाल जानकारियों के लिए। फैसले पर आप नजर बनाए रखिए।